सात संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। आज रोहिणी में सभी सत्संग का आनंद लेते हुए ये मन के भाव इस निराकार से ये गहरा नाता जो भी संदेश भी मिला वो रूहानियत से भरा जीवन में उतर जाए तो कैसे ये जीवन तब्दील हो सकता है। एक और भी अनुभव अभी सभी ने किया कि चाहे सत्संग के दौरान इधर से महात्मा कुछ कह रहे और पास ही कोई ग्राउंड में शायद क्रिकेट का मैच और कैसे वो आवाज़ उनके माइक की भी हम तक आ रही, तो इसमें एक भाव कि वो कान तक तो सत्संग के अलावा और भी आवाज़ पड़ रही थी, पर भक्तों ने ध्यान किस पे फोकस रखा, अपना एक मन को केंद्रित कहाँ किया कि जो कोई क्षण भंगुर, कोई थोड़े समय में एक एंटरटेनमेंट की तरह की इन्फॉर्मेशन या फिर सत्संग में दिया गया वो संदेश कि कैसे अपने जीवन को हम जीते जी भी और श्वास खत्म होने के बाद भी एक मुक्ति की जो बात होती है उस पे एक आधारित जीवन कि जब जब ये परमात्मा के दर्शन करके इसके एहसास में रहते हैं तो जीते जी भी जीवन सुहाना है और आगे भी एक परलोक की जो बात होती है कि उसके मोक्ष मुक्ति के भी हकदार बन जाते हैं। तो कैसे एक थोड़ी चीज़ों के पीछे जो आज है कल नहीं, ये बदलने वाली और वहाँ परमात्मा जो हमेशा से एक जगह एक स्थिरता का प्रतीक, तो कैसे स्थिर जीवन को जहाँ जीना हर किसी के एक संभव है और कैसे छोटी छोटी चीज़ें अगर अभी आ भी रही हैं तो इस परमात्मा पे ही ध्यान केंद्रित रखेंगे तो कब आके चली गई वो एक मन को फिर तड़प नहीं देती, एक मन में उथल पुथल नहीं होती। और ऐसे ही उथल पुथल या जीवन में कुछ चीज़ कभी कैसी है कभी कैसी है उसका प्रभाव भक्त नहीं लेता। एक कहानी भी दासी के ध्यान में आ रही कि कैसे एक व्यक्ति के पास एक घोड़ा और वो रातों रात घोड़ा अपने आप को छुड़वा के स्टेबल से भाग गया और फिर आसपास के ये पड़ोसी भी व्यक्ति को कहने लगे कि तुम तो परमात्मा में इतना विश्वास रखते हो, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया, इतना नुकसान हो गया, इतना महंगा घोड़ा था तुम्हारा, भाग गया। और वहीं कुछ समय बाद देखते हैं कि वो घोड़ा अपने साथ कुछ जंगली घोड़े और लेके एक झुंड में आ गया और वही जो अड़ोसी पड़ोसी पहले कह रहे थे कि ये परमात्मा से जुड़ के तुम्हारा नुकसान हुआ, वही अब ईश्वर का उस व्यक्ति के साथ भी बोलकर कि नहीं आपने ठीक किया। पर वो व्यक्ति जब घोड़ा था नहीं था या वो अपने साथ कुछ और घोड़े ले आया तो उसके मुंह से हर बार यही बात निकली कि जो भी हो रहा है इस परमात्मा की रज़ा से हो रहा है। अधिक शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। सात संगत जी, धन निरंकार जी।